आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को ज्ञात ही है कि हमने पिछले क्लास में अर्थशास्त्र के इकाई 1 के कुछ पॉइंट को पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज पढ़ाएंगे। पिछले क्लास में लास्ट पॉइंट था अर्थव्यवस्था का विकास। हमने बताए थे कि अर्थव्यवस्था की विकास की इतिहास काफी लंबी है और भारत के विकास के इतिहास को 2 चरणों में बांटा गया है। हमने इसका चर्चा पिछले क्लास में किए थे और भारत के विकास के इतिहास को जो 2 चरणों में बांटा गया है उसमें से पहला है आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास। इस पर भी पिछले क्लास में थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन आज इसे डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। पहले आर्थिक विकास देखिए, डैश दे दीजिए और इसको समझ लीजिए, फिर हम नोट कराएंगे। आर्थिक विकास विकास की वह चरण है जिसमें लंबे समय के बाद अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होती थी। साथ ही इस विकास की चरण में प्रक्रिया में मुद्रा का लगभग प्रयोग नहीं होता था। वहीं दूसरा मौद्रिक विकास, इसकी विकास में अर्थव्यवस्था में कम समय में ही परिवर्तन हो जाता है। साथ ही मुद्रा का भी इसमें अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। अब 1 नंबर के लिखकर आप लोग डैश दीजिए। आर्थिक विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होते हैं, लेकिन परिवर्तन होने में काफी समय लगती है। इस विकास की प्रक्रिया में सामान्यतः मुद्रा का उपयोग नहीं होता है। अब दूसरा मौद्रिक विकास लिख के डैश दीजिए और इसको नोट कीजिए। मौद्रिक विकास आर्थिक विकास की वह चरण है जिसमें मुद्रा का प्रयोग अधिक होता है। साथ ही इसमें अल्प समय में ही अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तन हो जाता है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। मौद्रिक विकास आर्थिक विकास की वह चरण है जिसमें अल्प समय में ही अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तन हो जाता है। साथ ही इसमें मुद्रा का उपयोग अधिक से अधिक किया जाता है। तो इस तरह से हमने आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास को सरल शब्दों में समझाया और लिखाया भी। अब इस पर अगर किसी तरह का डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोग को कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट है समावेशी विकास। तो मैं एक बार इसको भी समझा रहा हूं। समावेशी विकास विकास की वह प्रक्रिया होती है जिसमें समाज के सभी लोगों का विकास होता है, जिससे समाज के सभी लोगों को लाभ मिलता है। वैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, समावेशी मतलब सबका, अर्थात इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि समावेशी विकास वह विकास होता है जिसमें समाज के सभी तबके के लोगों को लाभ मिलता है। तो इस तरह से हमने इसको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। समावेशी विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलता है, साथ ही इससे समाज के सभी वर्गों का विकास होता है। इस विकास की प्रक्रिया से समाज का कोई भी वर्ग विकास से अछूता नहीं रहता है। इस तरह से हमने समावेशी विकास को समझाया और लिखाया भी। अब अगला पॉइंट है आपका आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। मैं बता दूं आप लोग को, वैसे तो दोनों शब्द का प्रयोग हम लोग एक ही अर्थ में कर देते हैं। जब किसी क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसके लिए या तो विकास शब्द का या वृद्धि शब्द का प्रयोग कर देते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव होना। जब किसी क्षेत्र में बदलाव होता है तो उसको परिवर्तन कहा जाता है, और बदलाव नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। सॉरी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसके संपत्ति में जो परिवर्तन होगा वह दोनों तरह के हो सकता है, या तो अधिक होगा या कम होगा। और अधिक कम इन दोनों को ही परिवर्तन कहा जाता है। जब अधिक होता है तो उसी को विकास या वृद्धि शब्द से हम लोग संबोधित करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने दोनों में अंतर बताया है। उसका मानना है कि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग उस परिवर्तन के लिए किया जाना चाहिए जिस परिवर्तन को मापा नहीं जा सकता है, जिस परिवर्तन को संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वहीं आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग वहां किया जाना चाहिए, उस परिवर्तन के लिए किया जाना चाहिए जिस परिवर्तन को मापा जा सकता है, जिस परिवर्तन को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने अर्थशास्त्रियों के नजर से, अर्थशास्त्रियों के अनुसार अपने आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है उसको समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके लिए आप लोग ये बना लीजिए,
एक साइड लिखिए आर्थिक वृद्धि, और एक साइड लिखिए आर्थिक विकास। इसके एक नंबर में लिखिए यह संख्यावाचक शब्द है, यह संख्यावाचक शब्द है। और इसके एक नंबर में लिखिए यह गुणवाचक शब्द है। इसके दूसरा नंबर में लिखिए इस शब्द का प्रयोग उस परिवर्तन के लिए किया जाता है जिसका मापन संख्या में किया जा सकता है। और इसके दो नंबर में लिखिए इस शब्द का प्रयोग उस परिवर्तन के लिए किया जाता है जिसका मापन संख्या में नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में जो अंतर है उसको संक्षेप में लिख भी लिए और मैं लिख दिया। अब समय समाप्त हो रहा है।